लगातार देखते आए हैं, मौजूदा जो सरकार है भाजपा आरएसएस की विचारधारा की जो सरकार है वो महिला विरोधी रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार हमने 15 सालों में देखा है। इनके कोर विचार में वो महिलाओं को बराबर का नागरिक नहीं मानते हैं, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं और इसीलिए ये उनके सारे कंडक्ट में, सारे फैसलों में, सारी नीतियों में दिखाई देता है जहाँ पे वो महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। जो महिलाओं को नागरिक नहीं मान सकता वो उनके मान सम्मान की बात नहीं कर सकता, वो उनके वजूद की बात नहीं कर सकता। आप ये देख रहे हैं कि एक बच्ची को रेप करने के बाद यदि किसी की आसानी से आज़ादी हो रही है तो हम कहाँ पर हैं? हम रोज़ाना हर रोज़ हम देख रहे हैं हर राज्य में कोई ना कोई मामला हो रहा है और बीजेपी जैसी पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसके एक जो लीडर रहा है, उसका जो अगर रिप्रेजेंटेटिव रहा है, उसको इतनी आसानी से जेल हो रही हो तो हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ क्या होगी। ये अगर किसी बड़ी ऐसी सिचुएशन में होता जहाँ पर हम सोचते कि यहाँ पर तो और संवेदनशीलता की ज़रूरत थी कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव रहा है जनता का, उसने ऐसा क्राइम किया है तो यहाँ पर सज़ा और ज़्यादा गंभीर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तो कानून का, और आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं हम, उसको महिला वंदना का नाम देते हैं, नारी वंदना का नाम देते हैं, वो सबको धूलमिल कर दिया है, सबको चौपट कर दिया है। तो ये दिस इज़ अ रेज। उस राम मंदिर के अंदर एक दलित महिला के साथ रेप होता है, आप उसको कैसे देखेंगे? आप लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ कि आपके घर में बहन बेटी है, आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं? उनके साथ अगर ये रेप होगा तो क्या आप लोग ये सवाल हमें पूछेंगे कि बीजेपी सरकार है वो महिलाओं की सरकार है, महिलाओं की सेफ्टी देखती है? आपको कहीं से भी लगता है? हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, हमारे माँ बाप को रात को चैन से नींद नहीं आती है सोच के कि हमारी बच्चियों के साथ अगर कल को कुछ गलत हो गया। हर टाइम अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते हैं बेटा लोकेशन भेज दो। आप देखिए इस भारत के देश के अंदर ऐसी सरकार होते हुए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, आप क्या एक महिला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? आप इस देश की बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? तो बिल्कुल ये सरकार बदलेगी और इसी तरह सड़कों पर हम उतरते रहेंगे जब तक इस महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। जब भी ऐसा फैसला आता है, देखा गया भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वागत करते हैं, मालाओं स्वागत किया जाता है, यहाँ भी कहा जा रहा है आचरण उनका सही हो गया होगा इसीलिए यहाँ पर जमानत मिली। बिल्कुल। इसमें आप मुझे एक बताइए कि इससे क्या एक संदेश जाता है जब ऐसे जो रेप केस के जो आते हैं हमारे, उनको ऐसे माला डाल के, बिल्किस बानो के केस में भी ऐसा माला डाल के उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, उससे जो बाकी के लोगों ने प्रोत्साहन मिलता है। इस देश के कानून की कोई बिल्कुल भी रत्ती भर वैल्यू नहीं बचती है जब ये ऐसे स्टेज पे आकर इनका सम्मान किया जाता है। हर इंसान को लगता है कि ये बहुत आम बात है, रेप करना बहुत छोटी बात है, और क्या रेप कर लेंगे, क्या है, हमारी सरकार है, हमें छुड़वा लेगी, 4 साल 5 साल हमें जेल होगी, और बहुत बातों में वो भी नहीं होती है। जब इलेक्शन आते हैं तो ये ऐसा ही करते हैं। जब ये बड़े बड़े जो आसाराम बापू जैसे जो हमारे जो ये इनके गुरु जिनको ये कहते हैं, उनको बाहर ले आते हैं ताकि चुनाव जीता जाए। तो बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। लेकिन इस पर क्या कहेंगी? ये छोटा सा आपका प्रदर्शन था, लेकिन आप देखेंगे फोर्स इतनी भारी तादाद में, इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, पूरी सड़कें जाम हो गई थी, लेकिन आज यहाँ प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करने जा रहा क्योंकि गुंडा राज सरकार है ना सर। हाँ। जब ये सरकार में इतने गुंडे भरे पड़े हैं तो कैसे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे? हमारा संविधान को बिल्कुल रद्द किया जा रहा है। हमारे पास हक है सड़कों पर उतरने का, अपनी बात को रखने का, अपनी आवाज़ उठाने का। उस जो संविधान है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है 10 महिलाओं के लिए। इतना गुस्सा, इतना डिसअपॉइंटमेंट है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जो विक्टिम है उसकी फैमिली को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी फैमिली को रोका जा रहा है, और जो अपराधी है उसको इतनी आसानी से रिहा कर दिया जा रहा है। कल जो है इंडिया गेट पे जिस तरीके से उनके मदर को घसीटा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसको कैसे देख रहे हैं? अभी तक पता नहीं चल पाया शायद कि वो कहाँ है। ये तो बहुत बर्बरता है, मतलब कितना सरल है जो अपनी बेटी की न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, उसी को आपने वहाँ से हटा दिया, उसकी कोई खबर ही नहीं है। हम जानते हैं उसी बच्ची के परिवार के पिता के साथ क्या हुआ था, उसके चाचा के साथ क्या हुआ था। तो आप ये सोचिए कि आपने अखबारों में, टीवी चैनलों पे कितनी सारी महिलाओं के साथ रोज़ाना रेप हो रहे हैं उसके बारे में दिया होगा। कितनी लड़कियाँ लड़ाई में हैं अभी, वो सारी लड़कियाँ जो हिम्मत करके बाहर निकली अपने खिलाफ हुए अपराध को लेकर, इस एक डिसीजन से कितने सारी लड़कियों का फेलियर होने वाला है। 15 लाख का जुर्माना भी लगाया मैडम उस पर। 15 लाख का जुर्माना क्या एक लड़की के बलात्कार का बदला हो सकता है? कोर्ट ने ज़रूर डिसीजन लिया होगा, लेकिन क्या लोकतंत्र में अगर कोई फैसले के खिलाफ हम हैं और कानून के खिलाफ हम हैं, आपको लगता है कि ये इतना कॉमन है कि किसी एक इंसान को सज़ा हुई और सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया? वो सज़ा कितना स्पेशल केस है। इट इज हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का कहना है कि हर सोमवार को आपको जो है यहाँ आना पड़ेगा और उस पर
तो क्या ये हाई कोर्ट का जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसका सब सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हमें लोकतंत्र ये आज़ादी नहीं देता कि हम बोल पाए कि 15 लाख का जुर्माना या हर हफ्ते या हर 15 दिन कौन बचा रहा है? कोई सवाल ही नहीं उठता। आप हमारे बैनर पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा संरक्षण किया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति का जो अपराध कर रहा है, जिसने रेप किया, उसका संरक्षण सीधा सीधा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता में बैठा है। कह रहे हैं कि 14 में से 7 साल सजा काट चुके हैं, वो उनका जो बिहेव है वो बढ़िया रहा जेल में। अगर जितने भी रेप देश में हुए हैं उन सब में सारे अपराधियों को ये कहकर रिहा कर देना कि जेल में उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया, ये बहुत बड़ा एजेंडा है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। बड़ी सरलता से अपराधियों को और रेपिस्ट को आजाद करने का जो कल्चर हम बना रहे हैं, ये क्राइम को, रेप जैसे एक ब्रूटल क्राइम को नॉर्मलाइज करने की एक साजिश है। नहीं अकेली, नहीं अकेली, लगातार एक बैनर के जरिए नहीं अकेली, नहीं अकेली, काम किया जा रहा है। नहीं अकेली, नहीं अकेली, उन्नाव की बेटी नहीं अकेली, नहीं अकेली, नहीं अकेली, कठुआ की बेटी नहीं अकेली, नहीं अकेली, नहीं अकेली, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को शर्म करो, जमानत शर्म मिली। करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है, कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा सरकार शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। आप लोग का कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस। देखिए, हो सकता है ये प्रोटेस्ट यहाँ पे आप लोगों को संख्या कम लगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आज कल जो हुआ है, जो कल इंडिया गेट में हम देख रहे हैं कि उन्नाव की बेटी के साथ, उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्ताव हमारे देश की सरकार कर रही है, उससे पूरे देश की एक एक लड़की के अंदर किस तरह का डर, किस तरह के सहम रही हैं वो लड़कियाँ। इस पर कोई बात नहीं। ये मैसेज कैसा जाएगा, ये सरकार को साफ समझ में आ रहा है। वो चाहती है कि सब लोग समझ जाएं कि महिलाएं, हर तरह के इंटरसेक्शन से आने वाले लोग, मार्जिनलाइज सभी लोग इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ये एक खास विचारधारा के लोग हैं जो बराबरी पर विश्वास नहीं करते हैं, जो मनुवाद पे विश्वास करते हैं, और तभी उनके सारे फैसलों में हमें ये लगातार दिखाई देने को मिलता है। ये कोई पहली बार नहीं, हमारे पास बिल्किस बानो से लेके कठुआ से लेके तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ भाजपा RSS की सरकार ने बलात्कारियों को संरक्षण दिया है, बलात्कारियों को बचाया है। बलात्कारियों का अच्छा बिहेवियर बताया जाता है, कोई इन्हें संस्कारी भी बताता नहीं। ये सारे इनके अलग अलग हथकंडे हैं जहाँ ये खुद आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि कौन अच्छा बिहेवियर है, कौन क्या है। लेकिन महिलाएं जानती हैं कि इनके बीच में हम कितना असुरक्षित महसूस करते हैं, हम कितना कम महसूस करते हैं, क्योंकि ये भाजपा और RSS की सरकार महिलाओं को अपने बराबर नहीं मानती है, महिलाओं को बिल्कुल भी किसी भी तरह के मान सम्मान के लायक नहीं मानती है। राम राज्य हिंदू राष्ट्र में यही होगा महिलाओं। राम राज्य हिंदू राष्ट्र की ये जो लगातार बात करते हैं, वहाँ महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होंगी, ये मनुवाद में लिखा, और ये मनुवादी सोच की यही मानने वाले लोग हैं सब। नहीं नहीं नहीं, आप लगातार अलग अलग राज्यों के आप एग्जाम्पल उठा के देखिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस हमें मिलेगा, उन्नाव का केस हमारे सामने है, कठुआ की बेटी के साथ क्या हुआ, 5 साल की आसिफा नाम था, उसका चेहरा आज भी आप सबको याद होगा, पूरे देश को याद है। वो जो एक जम्मू में होने वाली घटना से मध्य प्रदेश में बैठी महिलाओं के बीच जो डर जा रहा है, उस पर कौन बात करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ है ये जो जजमेंट आया है? इस जजमेंट का हम पूरा विरोध करते हैं। अगर किसी भी फैसले से महिलाओं के अंदर डर आ रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, महिलाएं इस देश में अपना हक कम महसूस कर रही हैं, तो उस फैसले का हम विरोध करते हैं। ये सारे नारे हैं, ये सारे जुमले हैं। अगर वो ऐसा विश्वास करते तो कुलदीप सिंह सेंगर को भाजपा के टिकट से MLA नहीं बनने देते, और साथ साथ बलात्कारियों का संरक्षण इस तरीके से संस्थागत तरीके से नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट नहीं, मीडिया भी उनके साथ, तमाम ऐसे जितने भी हमारे सरकारी हथकंडे हैं, सब उन्होंने अपने। पीड़िता कह रही है कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि मैं बच पाऊंगी। अब बताइए, अब जब पीड़िता खुद ये बात कह रही है तो कौन इसको आके बात करेगा? है कोई बीजेपी में जो इस बात के लिए गारंटी दे सके? ये अचानक कैसे सब कुछ हो गया कि 7 साल में
ये आपस में इनके जो जिसको जैसा फायदा नजर आता है, सेटलमेंट है ये सीधा सीधा। कोर्ट के साथ ये सेटलमेंट आप इसको करार दे रही हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर की जो जमानत हुई है, बेल जो मिला है। बिल्कुल सेटलमेंट हुई है। जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो आपका लोकतंत्र, आपके संविधान में जो आपको राइट्स दिए हुए, आपकी न्यायिक प्रणाली जो है वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो जाती है। और आप देखिए कि आज कुलदीप सेंगर को बेल मिली, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी को बेल नहीं मिली। और जो अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे, बड़े संस्कारी हैं ये सारे संस्कारी, हाँ, तो ये सारे संस्कारी लोग भाजपा में ही क्यों मिलते हैं, आरएसएस में ही क्यों मिलते हैं? इनका स्वागत होता है। आप ये देखिए कि दोनों प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, किसका शासन और प्रशासन चल रहा है। अंकिता भंडारी के केस में आज जिस वीआईपी को पिछले 3 साल से ढूंढा जा रहा था, आज उसका नाम सामने आने पे धामी सरकार क्या कर रही है। कुलदीप सेंगर के बाहर होने से आप ये देखिए कि उस पीड़िता की जान पर बनाई है। हम महिलाएं जाएं तो जाएं कहाँ? तो कानून की जो है वो धज्जियां उड़ गई एक तरफ से। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? भाई क्या कहना क्या है, ये तो हमारी जनता के समझने की बात है कि किस तरह से न्याय व्यवस्था को, किस तरह से कानून को दरकिनार करके, उसको हल्का करके फ़ायदा उठाया जा रहा है। 10 महिलाओं के लिए 100 पुलिस फोर्स खड़ी है, हमें डिटेन करने के लिए खड़ी है। बिल्कुल शर्म की बात है इस सरकार के ऊपर, हम ऐसी सरकार के ऊपर थूकते हैं। बिल्कुल हम बदलेंगे इस सरकार को, इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट लेकिन करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो भी एक महिला है। जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की तो आप बात ही मत कीजिए सर। हाँ। उन्हें तो हम बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते हैं। जिन्हें बोलने का नहीं पता, जो AQI बिल्कुल कोर्ट को मानते थे हम 14 साल पहले सर, कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट, मीडिया, सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज़, कोर्ट नाम की चीज़, कानून नाम की चीज़, मीडिया, हम लोगों, आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझते। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं सेफ है हमारे राज में। नहीं है सर सेफ, आपको लग रहा है क्या सेफ? 14 साल में कितने रेप केस हुए और उनको कितनी मुश्किल से 8-8, 9-9, 10-10 साल लगा के आप उन्हें सजा देते हो। कोर्ट में केस चलता रहता है, विक्टिम के माँ बाप हर टाइम रोते रहते हैं, पॉडकास्ट में गुहार लगाते रहते हैं और उन्हें सजा नहीं मिलती। और अगर आप सजा दे देते हो तो आप चुनाव के चक्कर में उन्हें बाहर ले आते हो, उनकी बेल करवा देते हो। पोक्सो जैसा कानून आपने रद्द कर दिया है सर। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है इस सरकार में। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, जिस प्रधानमंत्री के माँ है नहीं, अब जो प्रधानमंत्री अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते, जो वैसे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को जल्दी बदला जाएगा। इसलिए इस देश को एक पढ़े लिखे नागरिक की ज़रूरत है। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में, चाय वालों के हाथ में हम अपना देश नहीं सौंप सकते। इस देश की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ना होंगी। क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, मास्टर किए हुए हैं, MA किए हुए हैं? क्या पता, मोदी जी तो अपने इंटरव्यू में कभी कहते हैं मैं चाय बेचता हूँ, और जब उनकी डिग्री पे सवाल उठाए जाते हैं तो अमित शाह जी उनकी नकली डिग्रियां लेके आ जाते हैं। तो इनकी तो बात ही छोड़िए सर, पैसे से सब कुछ हो सकता है। और इन्होंने जो कोर्ट को नहीं मानते तो न्याय कैसे मिलेगा फिर आपको? कहाँ जाओगे न्याय के लिए आप? वही तो, सड़कों पर उतरना पड़ेगा सर। नहीं माने सर, कैसे माने आप बताइए? कोर्ट बिक चुका है सर, कैसे माने कोर्ट को? इस देश में डर लगने लग गया है, आम जनता डरती है। सॉल्यूशन हम सड़कों पर उतरेंगे और ये सरकार बदलेंगे। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन हमें न्याय मिलेगा और उस दिन हम कोर्ट पे भी विश्वास करेंगे, मीडिया वालों पे भी विश्वास करेंगे, सब पे विश्वास करेंगे। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप सेंगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप की बेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप की जेल ही महिलाओं की जेल है। बड़ी संख्या भी नहीं है, महिलाओं को रोकने के लिए जो है कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कुलदीप की रिहाई रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। कुलदीप की रिहाई रद्द। सेंगर को कैसे देख रहे हैं? आपको बड़ा सवाल उठ रहा है। ये सवाल इतना बड़ा है कि इसके ऊपर सवाल ही होने की जरूरत नहीं है। पॉक्सो कानून एक ऐसा कानून है जिसके अंदर नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगता है, उसके बावजूद अगर